हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम पेपर फोल्डिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये पार्ट थर्ड रहने वाला है। इससे पहले हमने दो पार्ट कवर कर लिए थे। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको पेपर फोल्डिंग से इससे पहले वाले पार्ट मिल जाएंगे। तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लगाए थे। तो उन पार्ट को भी देख के आप अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ठीक है, पेपर फोल्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। ठीक है, और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर मैं द हिंदू, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूं, तो आपको एक ही जगह पर ये सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 46 है और यहाँ पे आपको एक बॉक्स के अंदर आकृति दी गई है और जब हम इस आकृति को इस साइड मोड़ेंगे तो किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी वो आपको विकल्प में से बताना है। ठीक है, तो जब मैं इस पेपर को इस साइड मोड़ूंगा तो देखो क्या होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, ये जो डिजाइन बना हुआ है और ये सर्कल बना हुआ है, तो सेम ये डिजाइन इस साइड चला जाएगा। ठीक है, और आपको जो सर्कल दिख रहा है वो इस प्रकार से आएगा और ये नीचे वाला सर्कल कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रकार की आकृति आपको विकल्प ए में देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इजी रहता है। बस आपको पारदर्शी शीट पे किस प्रकार से इस साइड की आकृति इस साइड दिखाई देगी वो आपको देखना होता है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 47 है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको इस बॉक्स में जो आकृति दी गई है इसको हम इधर मोड़ेंगे तो किस प्रकार से बनेगी वो आपको बताना है। देखो किस प्रकार से बनेगी। अगर मैं इस वाले बॉक्स की आकृति इधर लेके जाऊंगा तो ये सर्कल इस लाइन के अंदर आ जाएगा, ये लाइन इसके नीचे आ जाएगी और ये बॉक्स इस प्रकार से बनेगा और इस प्रकार की आकृति विकल्प ए में देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 48 है और क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर भी आपको इस आकृति को इधर लेके जाना है और पारदर्शी शीट पे किस प्रकार से आकृति दिखाई देगी वो आपको बताना है। देखो किस प्रकार से दिखाई देगी। ये जो लाइन है इधर बनाएंगे तो इसी प्रकार से दिखाई देगी। ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है ये आपको कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देगी। ये वाली लाइन जो है आपको दिख रही है ये इधर आ जाएगी और सर्कल इस साइड चला जाएगा और ट्रायंगल का शेप आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है और इस प्रकार की आकृति आपको विकल्प सी में देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर भी आपको पारदर्शी शीट पे ये आकृति कैसी दिखाई देगी वो आपको बताना है। देखो किस प्रकार से बनाएंगे। जब हम इस आकृति को इधर ले जाएंगे तो जो ये सर्कल आपको दिख रहा है जिसमें लाइन पड़ी हुई है ये आपको इस साइड जाता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। प्लेन सर्कल आपको इधर आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद इसके ऊपर आपको एक ट्रायंगल इधर बनता हुआ दिखाई देगा और एक ट्रायंगल आपको नीचे की साइड बनता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद ये जो सर्कल है ये अपनी जगह पे रहेगा और इस प्रकार से बनेगा और इस प्रकार की आकृति विकल्प डी में देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 50 है और क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपको पेपर पे कटिंग करके दी गई है और जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो किस प्रकार से कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। पहले बॉक्स में आप देख सकते हो पेपर को इस साइड मोड़ा गया, दूसरे बॉक्स में पेपर को अंदर की साइड मोड़ा गया और तीसरे वाले बॉक्स के अंदर पेपर पे कटिंग की गई है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल बनाया गया है और जब हम इसको इधर खोलेंगे और फिर इधर खोलेंगे तो कैसे आकृति बनती हुई दिखाई देगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पेपर कटिंग से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, जब मैं इसको खोलूंगा तो एक ट्रायंगल आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, उसके बाद एक ट्रायंगल आपको इधर बनता हुआ दिखाई देगा और एक ट्रायंगल इधर बनेगा। टोटल 4 ट्रायंगल बनेंगे और इस प्रकार से विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ध्यान रखना है, ट्रायंगल का जो ये फेस है अंदर की साइड होगा, बाहर की साइड नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको आंसर करना है। सारे ट्रायंगल का फेस एक ही जगह पे होगा, अलग नहीं रहेगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 51 है और क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आपको जेड वाले बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है और जब हम इस पेपर को पूरा खोलेंगे तो कटिंग किस प्रकार से दिखाई देगी वो आपको बताना है। एक्स वाले बॉक्स में देख सकते हो पेपर को इस साइड मोड़ा गया, वाई वाले बॉक्स में पेपर को अंदर मोड़ा गया और जेड पे कटिंग की गई है। तो यहाँ पे कौन से वाली कटिंग
दिखाई देगी, विकल्प में से आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, जो ये हमें दिया गया है इस प्रकार की जो आकृति दी गई है, जब मैं इसको इधर खोलूँगा तो एक आकृति जो ये वाली है वो आपको इधर बनती हुई दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। उसके बाद सेम यहाँ पे भी ये आकृति बनेगी और फेस इसका डाउन साइड पे होगा कुछ इस प्रकार से, और एक आपको पूरब की साइड भी बनती हुई दिखाई देगी और ये कुछ इस प्रकार से बनती हुई जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति आपको विकल्प सी में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 52 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको जेड वाले बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। तो किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी जब हम इसको खोलेंगे वो आपको बताना है। एक्स वाले बॉक्स में आप देख सकते हो पेपर को इधर मोड़ा गया, वाई वाले बॉक्स में पेपर को अंदर मोड़ा गया, तो जेड वाले में आपको कटिंग दिख रही है। तो किस प्रकार की ये कटिंग दिखेगी विकल्प में वो आपको बताना है। तो जब मैं इसको इधर खोलूँगा तो ऊपर वाली जो आकृति है वो आपको इधर भी आती हुई दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से, और जब मैं इसको इधर खोलूँगा इस साइड लेके जाऊँगा तो यहाँ पर भी आपको ये एक एक इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि जो ये 8 बना हुआ दिख रहा है आपको वो एक एक इंक्रीज हो जाएंगे और इसी प्रकार से बनेंगे, यानी कि एक ही डायरेक्शन में बनेंगे। इसलिए विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूँ। तो आपको फ्री में ये न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 53 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के CHSL एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। यहाँ पे आपको पेपर कटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है और जेड वाले के अंदर आपको पेपर कटिंग दी गई है। तो इसको हम खोलेंगे तो किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी वो आपको बताना है। एक्स के अंदर देखोगे तो पेपर को इधर मोड़ा गया है, वाई बॉक्स में पेपर को इधर मोड़ा गया, जेड पर यहाँ पे कटिंग की गई पेपर पे, तो कैसे आकृति बनेगी वो आपको बताना है। तो जो ये सैंडल टाइप बनी हुई है, जब हम इसको इधर बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है आपको डाउन साइड जाता हुआ दिखाई देगा, नीचे की साइड ये पोर्शन जाएगा, जो हील वाला पोर्शन आपको दिख रहा है वो डाउन साइड बनेगा। उसके बाद जब मैं इसको इधर खोलूँगा तो हील वाला पोर्शन इधर नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार से जब मैं इसको इधर खोलूँगा तो ये हील वाला पोर्शन इस साइड जाता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रकार की आकृति आपको विकल्प डी में देखने को मिलेगी। जब हम इसको खोलेंगे पेपर पे कटिंग करके निकालेंगे तो विकल्प डी प्रकार की आकृति आपको दिखेगी बनती हुई। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 54 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जेड वाले बॉक्स के अंदर पेपर पे कटिंग दी गई है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो किस प्रकार से कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। एक्स वाले बॉक्स में पेपर को इस साइड मोड़ा गया और वाई वाले बॉक्स में पेपर को अंदर मोड़ा गया है। तो जेड वाले बॉक्स में किस प्रकार से ये कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान में दोगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन जो है आपको ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। सेम जब हम इसको इधर बनाएंगे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और जब हम इसको ऊपर की साइड बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और ये आकृति विकल्प सी में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 55 है और क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर भी आपको बताना है जेड वाले बॉक्स में जब पेपर को ओपन करेंगे तो किस प्रकार से ये आकृति बनती हुई दिखाई देगी वो आपको बताना है। आप देख सकते हो एक्स वाले बॉक्स में पेपर को इधर मोड़ा गया है, वाई वाले में इधर मोड़ा गया है और जेड में पेपर पे कटिंग की गई है। तो कैसी दिखाई देगी वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान रखना है, जब हम पेपर को इधर ओपन करेंगे तो जो कटा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है वो आपको कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। सेम जब आप इधर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और जब इसको नीचे बनाओगे तो सेम ऊपर वाले की तरह यहाँ पर भी आपको ये बनता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, और इस प्रकार की आकृति विकल्प डी में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 56 है और क्वेश्चन नंबर 56 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और आपको कोशिश करना है इसका जवाब कमेंट में बताने की। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 57 है और क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर आपको बताना है जेड वाले बॉक्स में पेपर पे कटिंग की गई है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो किस प्रकार से कटिंग दिखाई देगी वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एक्स बॉक्स में आप देख सकते हो पेपर को इधर मोड़ा गया है, वाई बॉक्स में पेपर को इधर मोड़ा गया है।
तो जेड बॉक्स में किस प्रकार से कटिंग दिखने वाली है वो आपको ढूंढना है। तो ध्यान रखना है, जब हम इसको ऊपर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, सेम एज जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, और जब हम इसको नीचे की साइड बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस प्रकार से ये कटिंग बनती हुई मिलने वाली है। और इस प्रकार की आकृति विकल्प सी में देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 58 है, और यहाँ पे आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। जब पेपर को ओपन करेंगे तो किस प्रकार से कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। पहले बॉक्स में आप देख सकते हो पेपर को ऊपर मोड़ा गया, दूसरे बॉक्स में पेपर को लेफ्ट साइड मोड़ा गया, तीसरे बॉक्स में पेपर पर कटिंग की गई है। तो कैसी आकृति दिखेगी वो आपको बताना है। तो जब हम इसको इधर ओपन करेंगे तो एक कटा हुआ पार्ट इधर आएगा, एक कटा हुआ पार्ट इधर जाएगा। जब हम इसको नीचे ओपन करेंगे तो एक कटा हुआ पार्ट इधर, एक इधर, उसी प्रकार से एक इधर आएगा। तो इस प्रकार से देखोगे तो विकल्प ए आंसर नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई कटा पार्ट नहीं है तो ए कट जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे सर्कल का फॉर्मेशन कैसे हो रखा है, आपको इधर थोड़ी सी इसकी चोंच बाहर दिख रही है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करना होगा। जो ये हल्की सी आपको चोंच बनती हुई दिख रही है, इसी के हिसाब से आपको अपना सर्कल डिज़ाइन करना है। तो आपको जो आकृति मिलेगी विकल्प बी वाली मिलेगी, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक करने होंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 59 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। तो आपको बताना है जब पेपर को हम खोलेंगे तो किस प्रकार से कटिंग दिखाई देगी वो आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे पहले बॉक्स में पेपर को ऊपर मोड़ा गया और दूसरे बॉक्स में पेपर को लेफ्ट साइड मोड़ा गया है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो कैसी आकृति दिखाई देगी वो आपको ढूंढनी है। तो अगर आप देखोगे जब हम पेपर को इधर खोलेंगे तो जो ये कटा हुआ सर्कल है वो पूरा हो जाएगा, इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद जब हम इसको नीचे खोलेंगे तो एक सर्कल आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा इस साइड, एक सर्कल आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा, और ये सर्कल आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आपको एरो पे फोकस करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम इधर हम एरो को बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये एरो आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, इस प्रकार से ये एरो का फेस होगा। ठीक है, ये एरो अब नीचे शिफ्ट होगा, तो जब ये नीचे शिफ्ट होगा तो इसका फेस आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा अपर हैंड पे जाता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जब हम इसको इधर ओपन करेंगे इस साइड तो इसके फेस पश्चिम की साइड हो जाएंगे, और विकल्प डी की तरह ये बनेगा। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 60 है, और क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर आपको तीसरे बॉक्स में पेपर कटिंग करके दी गई है। तो जब पेपर को ओपन करेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगी कटिंग वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हो पहले बॉक्स में पेपर को लेफ्ट साइड मोड़ा गया, दूसरे बॉक्स में पेपर को नीचे की साइड मोड़ा गया है, और तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग कर दी गई है। तो किस प्रकार से कटिंग दिखने वाली है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको पेपर पे फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। सेम इधर खोलेंगे तो ऐसे ही बनेगा, और विकल्प सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो पेपर कटिंग से, पेपर फोल्डिंग से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको फोकसली ध्यान रखना होगा, जब भी आंसर करें तो बहुत ही केयरफुली होकर आंसर करना है, जल्दबाजी में आंसर ना करें। 20 से 30 सेकंड में आराम से आंसर कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस थोड़ी ठीक तरीके से करनी होगी। फ्री के नंबर होते हैं तो इनको कभी गलत मत करना आप लोग। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।